नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है पहला प्यार। 2 साल पहले की बात है। जूही नाम की एक लड़की थी जो दिल्ली के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। जूही की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। जूही और उसके फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन जूही का बर्थडे था, तो जूही के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में जूही का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद जूही के फ्रेंड्स ने जूही को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और उसी को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब जूही और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने जूही को आवाज़ लगाई। लड़का बोला, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। जूही थैंक यू बोलती है। रात को जब जूही ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। जूही ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, जूही, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम राहुल है। अगले दिन जब जूही और उसके फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर में बैठा राहुल जूही की तरफ देखा, लेकिन जूही ने अपनी नज़रें झुका ली और अपने फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब भी जूही रेस्टोरेंट आती तो राहुल की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इस तरह कुछ दिन बीत गए। राहुल जूही से बात करना चाहता था, लेकिन जूही की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण राहुल भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद जूही रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे राहुल की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। जूही सोचती है कि शायद राहुल का तबीयत खराब होगा, इसलिए वो आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है, जब जूही थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो राहुल नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़के जूही को कहता है कि नहीं, राहुल भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट में भेज दिया है। अगले दिन जूही उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है तो रोहित को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। राहुल जूही को देखकर तुरंत काउंटर के बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? जूही बोली, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। राहुल बोला, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। जूही बोली, आपका नाम राहुल है ना? राहुल बोला, हाँ। जूही बोली, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? राहुल बोला, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। जूही राहुल से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपनी पढ़ाई और कैरियर को देखना है। राहुल ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूं? आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। जूही राहुल की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में जूही सिर्फ राहुल के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि जूही के दिल में भी राहुल के लिए प्यार जगने लगा। अगले दिन शाम में जूही मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और राहुल को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है।
राहुल जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, राहुल, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर राहुल के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से राहुल और जूही की प्यार की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।